श्री गणेशाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन से कथा का श्री गणेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंगे अंगे कहिए। साधु संग राम रंगे अंगे अंगे रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। श्री राम कथा के प्रवाह में चलते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा में पिछला प्रसंग देखें तो महाराज अयोध्या कांड चल रहा है। अयोध्या कांड चल गया था और अयोध्या कांड में आपने एक दो प्रसंग सुने जिसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं ताकि पिछला प्रसंग बैठ जाए। महाराज शादी ब्याह के घर आ गए, बड़े आनंद हुए। अब वो महाराज दशरथ जी ने दर्पण देखा, वो कान के पास सफ़ेद बाल देखे और उन्होंने कहा भाई अब बुढ़ापा आ गया, राम जी को युवराज बना दे। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने अनुमति दी है और राज्याभिषेक की तैयारी। राज्याभिषेक की तैयारी के साथ ही साथ महाराज फिर देवताओं को खलबली हुई है। माता सरस्वती को उन्होंने बुलाया है, पैरों पड़े हैं और फिर सरस्वती अयोध्या में आई है। उन्होंने मंथरा को पकड़ा है और मंथरा ने कैकेयी को पकड़ा है। मंथरा और कैकेयी संवाद यहाँ तक महाराज हमारी बात चल रही थी, मगर वो बात अभी आगे तक भी चलेगी। कहाँ तक आ गए थे हम, जो हम आपको बताते हैं। वो कह रही है कि मंथरा कि भाई हम जब तुम्हारे हित की बात करते हैं तो आप हमारे ऊपर नाराज़ होते हैं। चलो नहीं कहेंगे, हमारी तो आदत ही खराब है, तुम्हारा अहित हमसे देखा नहीं जाता। फिर कैकेयी उनसे महाराज लिपट जाती है। पूरा प्रसंग आप सुन चुके हो। और कैकेयी ने अंत में कह दिया कि हे मंथरा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति का भी त्याग कर सकते हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। अब महाराज मंथरा कहने लगी, अहीं चेरी सुधी कह अहीं कि नाई। कहीं चेरी सुधी अहीं कि नाई। स्वामी निकहूँ कथा मोहि पाहि। कहीं चेरी सुधी अहीं कि नाई। स्वामी निकहूँ कथा मोहि पाहि। दासी कहती है कि हे स्वामी ने, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं है। अरे दुई बरदान, और वो कथा हमने आपको सुना दी थी। दुई बरदान भूप सन था थी। मांग हूँ आजू जुड़ाव हूँ छाती। महाराज तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है। आपने कहा था ना कि जब इच्छा होगी तब मांग लें। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। सुतहि राजू सुतहि राजू राम ही बनवासु। देहु लेहु सब सबती हुलासु।
महाराज क्या करें आप? सुतहि राजू, आप अपने बेटे को क्या मांग लीजिए? राज मांग लीजिए। पुत्र को राज्य, भरत के लिए राज मांग लीजिए और राम को वनवास मांग लीजिए। आप तो राजा से कह दीजिए कि महाराज हमारे पुत्र को राज्य दे दो और राम को वनवास दे दो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी सौत कौशल्या जो आज फूली नहीं समा रही है, अरे महाराज उसका सारा आनंद तुम ले लो। भूपति सपथ राम जब करई, तब मांग्यऊ जेहि बचनु न टरई। भूपति राम सपथ जब करई, तब मांग्यऊ जेहि बचनु न टरई। ऐसी वैसी बातों में मत आ जाना। जब तक राजा राम जी की सौगंध न खा ले तब वर मांगना। सामान्य उनके बहकावे में मत आना। अरे राम जी का जब आप उनसे सौगंध उनसे ले लोगे तब उसके बाद क्या होगा? फिर आपके वचन नहीं टलेंगे। आपके जो वरदान हैं वो महाराज फिर झूठ नहीं बोल सकते। अच्छी तरह शिकंजे में फंसा करके बोलना। बड़ कुघातु करी पाति किनी, कहे सिकोप गृह जाहु। काजु समार्यऊ सजग सबु, सहसा जनिपति आऊ। महाराज शंकर भगवान करे पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, पापिनी मंथना ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कोप भवन में जाओ, कहे से कोप गृह जाओ। कोप गृह में चले जाओ। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं थी। जब कोई गुस्सा करे कोप भवन में, आज करते हैं आमरण हड़ताल करते हैं, महाराज उस जमाने की है आमरण अनशन था ये। चले जाओ कोप भवन में। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया। कहा रे तेरे पास तो बड़ी बुद्धि है भाई, हमने तो सोचा नहीं था आप इतनी बुद्धिमती हैं। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सी अधारा। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सी अधारा। संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। कहते हैं ना महाराज, डूबते को तिनके का सहारा। महाराज हम तो डूबे जा रहे थे, आपने हमको सहारा दिया है, आप बड़ी हमारी हितैषी है। अब तो महाराज उसकी आरती उतारने लगी हो। बहु बेदी चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। बहु बेदी चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। अब महाराज शाम को जब सब बैठे होंगे भोजन प्रसादी के समय में और महाराज को कैकेयी नज़र नहीं आई होगी। दादा की आदत होती है महाराज, दादा बाहर से आएंगे तो सबसे पहले दादी को ढूंढेंगे
इस कमरे में देखेंगे, उस कमरे में देखेंगे, रसोई में देखेंगे, महाराज इधर उधर सब जगह देख लेंगे। जब दादी नहीं मिलेगी तो फिर जो है वो पोते पोती से पूछेंगे, अरे बच्चों तुम्हारी दादी कहाँ गई? अरे दादा मंदिर गई है। चलो ठीक है। तो शाम के समय देखो आप, साँझ समय सानंद नृपु गयऊँ कई कई गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धरकर निष्ठुरता के पास गया हो। साक्षात स्नेह, कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मानो साक्षात स्नेह धारण करके ही शरीर ही साक्षात स्नेह ने ही शरीर धारण किया हो, और मानो वो किसके पास गया? उस कठोरता के पास चला गया हो। कोप भवन सोने सकुचहु राऊ, भय बस अगहुडे परई न पाऊ। कोप भवन सोने सकुचहु राऊ, भय बस अगहुडे परई न पाऊ। जब महाराज कैकेयी के भवन में गए दशरथ जी महाराज, वहाँ सूचना मिली कि रानी जी कोप भवन में चली गई है, महाराज आमरण अनशन पर बैठ गई है। तो कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पाँव अब महाराज आगे को नहीं पड़ता है। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊँ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊँ। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊँ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊँ। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। बताओ, डर लग रहा है? चक्रवर्ती सम्राट स्वर्ग लोक में जावे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन उनको बैठने के लिए दे दे, और वो रानी के पास जा रहे हैं डरते डरते। बताओ आप, ये है काम की प्रबलता कि राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। महाराज, जो पुरुष है वो अपने पत्नी और बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन महाराज थोड़ी भी अगर पुरुष से गलती हो जाए, अरे महाराज इनकी चढ़ बैठती है। बताओ, भूमि शयन पटु, पटकी देने के लिए तैयार रहती है। कब मौका मिले और कब इनको पटकी दें, खाएंगे पिएंगे सब करेंगे पति के पैसों से, और जब कभी पति की थोड़ी बहुत हो जाए गलती तो महाराज पटकनी देने के लिए सब एक हो जाते हैं। भूमि शयन पटु मोठ पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। भूमि शयन पटु मोठ पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। महाराज कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है। बताओ, जो सोने के और महाराज ऐसे सिंहासन पर जो बैठती थी, क्या उनका शयनागार रहा होगा? उन पर वो सोने वाली आज भूमि पर पड़ी हुई है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, टाट के वो होते थे उस समय कपड़े, जो कोप भवन में जाता था उसके लिए वो टाट के कपड़े होते थे। इसलिए लिखा पटु मोट पुराना। पटु, पटु यानी कपड़ा, मोट यानी तो मोटा होता ही है। महाराज पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के तमाम आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। यह है महाराज गुस्सा दिखाने का तरीका। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी।
जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी में बोले, देवी जी, हे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का मतलब प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय, हे प्राण प्रिय, आप किस लिए रूठी हुई हो, कारण आप हमें बताइए। चुप है महाराज, कुछ नहीं बोल रही। राजा बार बार कह रहा है, रूठने का कारण पूछ रहा है। अरे मुँह महाराज इतना कर लिया होगा, वो फुला लिया होगा। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप करे। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, बताओ कितने विशेषण दिए रानी के लिए, कितने विशेषण दिए महाराज। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ, मैं आपसे क्रोध का कारण सुनना चाहता हूँ। अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमू चहलीना। अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जमू चहलीना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसने तेरा अपमान किया है, किसके दो सिर हैं। दो सिर का मतलब कौन अपनी मौत मांग रहा है, दूसरा सिर तो तभी आएगा जब पहला कटेगा। किसके दो सिर हैं, कौन मौत मांग रहा है। यमराज किसको लेना चाहते हैं, अपने लोग को ले जाना चाहते हैं। महाराज जब सिर कटेगा तो यमराज जी आएंगे मृत्यु के देवता लेने उसको। सकऊँ तोरे हरि अमर हुमारी, काह कीट बपूरे नर नारी। सकहूँ तोरे हरि अमर हुमारी, काह कीट बपूरे नर नारी। देवी जी कहो तो सही, अगर तुम्हारा शत्रु कोई देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बताओ आप, कैकेयी के लिए दशरथ जी महाराज देवताओं का वध करने को तैयार, जबकि उनका नाम ही अमर है, जिनको कोई मार नहीं सकता। मतलब कि मैं असंभव काम को भी संभव कर सकता हूँ। अरे बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है, जो कछु कहो कपटु कहरी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोहे। जो कछु करो कपटु कहरी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोहे। यदि मैं तुम्हारे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। यही तो कहा था मंत्रा ने, बातों में मत आ जाना, होश हवास में रहना, काम बनाना हो, जब तक राम जी की सौगंध न खा ले तब तक मुंह मत खोलना। अब यहाँ तो महाराज फिदा हो गए, लट्टू हो गए, राम जी की सौगंध भी खा ली 100 बार। बताओ, 1-2 बार नहीं, 100 बार सौगंध खा ली उन्होंने, कि यदि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकूं, यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो मुझे 100 बार राम की सौगंध है। आह, ये कहते महाराज कैकेयी हंस पड़ी। तत्काल रोना और तत्काल हंसना महाराज एक कला है, और मैं समझता हूं कि पुरुष इस कला में महिलाओं से पीछे हैं। वो तत्काल हंस नहीं सकते और तत्काल रो भी नहीं सकते। बिहसी मांगू मन भावति भाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। बिहसी मांगू मन भावति भाता,
भूषण सजही मनोहर गाता। वो तो इसी इंतजार में थी। और महाराज राजा दशरथ जी ने तो और कह दिया कि हे रानी जी, आप हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपने मनचाही बात मांग लें और अपने इन सुंदर अंगों को आभूषणों से सजा लें। महाराज अब कैकेयी बोली है, फिर भी झटक रही है। देखो, मांगू मांगू पे कहूँ पिए, कबहू न देहू न लेहूँ, दे न कहूँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहू। हे प्रियतम, आप कहते हो कि मांग लो मांग लो मांग लो, ऐसा कहते हो, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। देखो महाराज, ऐसे लेते लपेटे में। कला है ये वाणी की चतुराई है महाराज। हे प्रियतम, आप क्या कहते हो कि तुम हमसे मांग लो, ऐसा कहते तो हो, पर महाराज देते लेते कभी कुछ नहीं। अरे आपने 2 वरदान देने को कहा था, वो सब पूरी घटना याद दिला दी युद्ध भूमि की, तो आपने कहा था कि वो 2 वरदान ले लो। उनके भी मिलने में मुझे संदेह है, शायद आप उन्हें भी नहीं दे पाएंगे। झूठे हूँ हम ही दोष जन देहूँ, दुई के चारी मांगी मकुले हूँ। झूठे हूँ हम ही दोष जन देहूँ, दुई के चारी मांगी मकुले हूँ। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे रानी जी, आप हमको झूठ मूठ दोष मत दो। आपने कभी मांगे ही नहीं, आपने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं। आप यदि मांग लेते तो हम दे देते। अरे मांग लेते तो 2 के 4 ही, 2 के 4 दे देते हम तो। अरे महाराज, महिलाएं ऐसी लपेटे में लेती है, कह देती है ना वो अंकल जी से, कभी दिए आपने 500 रुपये? अरे महाराज, अंकल जी वो फर्श बटवा निकाल के फेंक देते हैं। 500 की बात करती है, निकाल ले तुझे जितने निकालने हो, हैं? तो महाराज भी यही कह रहे हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचनु न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर बचन नहीं जाता। ये चौपाई आप सब लोगों को याद है ही सही। ये और कह दिया ऊपर से, है हम रघुकुल वाले हैं, हमारे प्राण चले जाएं, बचन नहीं जाते हैं। और फिर कहते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। उस पर फिर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत, पुण्य और स्नेह की सीमा है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। अब तो क्या कहने लगी संबोधन, हे प्राण प्यारे। प्राण प्यारे कि महाराज जो है वो तो, ये तो प्राणों की भी प्यासी बनी हुई है। और अब कह रही है प्राण प्यारे, सुनिए आप मेरे मन को भाने वाला, एक बार तो ये दीजिए कि भरत को रात तिलक कर दीजिए। देहु एक बर भरत ही टीका। एक बार में क्या करें आप,
भरत जी का राज तिलक करें। जो सामग्री आपने राम राज्याभिषेक के लिए मंगाई है, उस राम राज्याभिषेक की तैयारी से भरत जी का राज्याभिषेक करें। ये मेरे मन को एक वरदान तो ये लगा, अच्छा मुझे अच्छा लगने वाला तो ये वरदान है। ठीक है महाराज, दूसरा मांगो। मांगाऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवाऊं नाथ मनोरथ मोरी। मांगाऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवाऊं नाथ मनोरथ मोरी। मांग पत्र पेश किया जा रहा है महाराज। हड़ताली कर्मचारियों के पास मंत्री जी पहुंच गए हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच गए हैं, और अब मांग पत्र पर चर्चा हो रही है। कई के द्वारा मांग पत्र पेश कर दिया राजा के सामने। कह रही है महाराज, और हे नाथ, अब अच्छे अच्छे संबोधन दे रही है। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या मांग रही है दूसरी? अरे महाराज, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। गयों सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट्यों लावा। गयाऊँ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट्यों लावा। अरे महाराज, जब ये बात मांगी है तो राजा सहम गए। मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा महाराज आपकी कुर्सी हमें दे दीजिए, आप भूख हड़ताल पे बैठ जाइए और हमको आपकी कुर्सी पर बैठा दीजिए। ऐसे ही वर हैं एक तरह से। राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा ये बात सुनते ही महाराज सहम गए। उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। देखो उपमा दी है महाराज। बाज किसको बताया? रानी कैकेयी मानो बाज है और दशरथ जी मानो बटेर है, तीतर बटेर। बताओ आप, रानी के सामने महाराज दशरथ जी बटेर जैसे हुए, सहम गए। बाज पक्षी को जब आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं तो, और ये जो बटेर जो पक्षी है, ये महाराज चुपचाप किसी झाड़ी के बीच में जाके छिप जाता है ताकि उस दादा की निगाह में नहीं आवे। यदि दादा की निगाह में आ गए तो महाराज एक ही झपट्टे में जय गोविंदाय नमो नमः। माथे हाथे मूंदी दो बुलोचन, तनु धरि सोचू लाग जन मोचन। माथे हाथ मूंदी दो बुलोचन, तनु धरि सोचू लाग जन सोचन। अब राजा माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके ऐसे सोचने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो, सोच ही सोच बन गया हो। राजा ऐसे बन गए, ऐसे सोच करने लगे कि शोक ही साक्षात शोक बन करके बैठा हुआ हो। मन में विचार करने लगे, महाराज कवने अवसर का भयऊं, गयऊं नारि विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्यानाश है। कथा सुनने वाले कोई भी
पुरुष महिला ये न सोचें कि ये महिलाओं की निंदा कर रहे हैं। अरे पुरुषों की भी निंदा आएगी महाराज। जब रावण कुंभकर्ण की आएगी तो वहाँ पुरुषों की भी निंदा आएगी, शकुनी की आएगी, है ना, मामा मारीच की आएगी, है ना। तो इनमें आप किसी को अपने साथ न जोड़ें। जैसा पात्र उसके तो वर्णन वैसा करना ही पड़ेगा। अगर मान लो माता है कौशल्या, कौन निंदा कर सकता है? अरे हम तो कहते हैं रावण, उनकी धर्म पत्नी महाराज मंदोदरी, उनकी कौन महाराज निंदा कर सकता है? यदि मुझसे भी पूछे तो मैं भी ये कहूँगा कि वो बहुत एक आदरणीय और पूज्य महिला है, जो रावण को बार बार समझा रही है और वो समझ नहीं रहा है। तो किसी भी प्रकार की अगर महिला पुरुष की निंदा स्तुति होती हो तो श्रोतागण कृपया उसे अपने पर न लें। ये न सोचने कि पंडित जी महिलाओं की बुराई कर रहे हैं। पंडित जी नहीं कर रहे हैं महाराज, शंकर भगवान कर रहे हैं। और माता पार्वती के सामने महिला बैठी हुई है, साहब उनके सामने कर रहे हैं। सच्चाई तो सच्चाई ये है। कवन अवसर का भयऊँ गयऊँ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमें जति अविद्याना से। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यहाँ इन्होंने अविद्या लिखा है, इसके बजाय ये माया लिख देते तो अच्छा होता। जति ही अविद्यानाश। मैंने इसका विश्वास कराने का, हमने राम जी की सौगंध खा ली और इसने ये वर मांग लिया। तो मानो जैसे कोई योग की सिद्धि मिलने वाली है और महाराज जी किस में फंस गए? माया के चक्कर में आ गए और वह योग सिद्धि उसको छूट गई, उसको मिली नहीं। यही बिदिराऊ मन ही मन झांका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। यही बिदिराऊ मन ही मन झांका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, कहने लगी हमें तो मालूम था, हाँ अभी ऐसे ही करोगे, देने के लिए कहोगे और बड़ी बड़ी डींग हाँकोगे, लेने देने के नाम पर कुछ नहीं। हमें तो पहले ही पता था यार, आपके नाटक का तो हमें पहले ही पता था महाराज। अरे बड़ी डांट लगाती है साहब, अब तो बड़ी क्रोधित हो गई साहब, बिफर पड़ी और कहने लगी कि भरतु किराउर पूत न होई, आन्यहु मोली बेसाही की मोही। भरतु किराउर पूत न होई, आन्यहु मोली बेसाही की मोही। क्या भरत जी आपके पुत्र नहीं है? आपके पुत्र राम जी हैं, भरत जी आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे किसी मेले में से महाराज दाम दे करके खरीद कर लाए हैं क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? क्या आप मुझे कहीं से मेले में से आप दाम दे करके लाए हैं? भरत जी आपके बेटे नहीं है क्या? जो सोने अस सो सोने सरू असे लागे तुम्हारे, काहे न बोलूं बचन समारे। जो सुन सरुआ से लागे तुम्हारे, काहे न बोलूं बचन समारे। महाराज हमने थोड़ी सी बात बोल दी और जिसमें महाराज आप महाराज बेहोश हो गए। ऐसा लगा मानो हमने आपके मर्मस्थान में तीर मार दिया हो, ऐसा लगा आपको। अगर ऐसी ही बात थी तो महाराज आपने हमसे जो बातें कही है वह आप सोच विचार करके क्यों नहीं कहते हो? काहे न बोलूं बचन समारे।
जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण जैसा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते। देहूं उतरू अनुकरहूं कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। देहूं उतरू अनुकरहूं कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। उत्तर दीजिए जल्दी से, या तो हाँ कहिए नहीं तो ना कर दीजिए। ऐसे चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा महाराज, जवाब दीजिए मुझे। देखो महाराज कैकेयी जी का गुस्सा आप देखें, माताओं महिलाओं को भी जब आता होगा गुस्सा तो महाराज इसी तरह से। और अंकल जी की बोलती बंद हो जाती है। आंटी जी जब गर्जना करती है ना, आंटी जी की अंकल जी यही याद हो जाती है। उत्तर दीजिए, या तो हाँ कह दीजिए नहीं तो फिर मना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, अब प्रतिज्ञा सत्य करो। देन कहूँ अब देन कहूँ अब जनी बरुदेव, तजहु सत्य जग अपज सुलेहु। देन कहूँ अब जनी बरुदेव, तजहु सत्य जग अपज सुलेहु। अपने ही आपने ही वर देने को कहा था, हमने तो कहा नहीं। युद्ध भूमि में आपने कहा था हम आपसे प्रसन्न हैं, आप वरदान ले लीजिए। अब महाराज इनको पता था क्या महाराज को कि ऐसा वर मांगा जाएगा। इसीलिए महाराज अगर कभी बात हो तो जोश में होश मत खोना है, जोश में होश नहीं खोना है, सोच समझ करके वरदान देना है। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। हम तो कहते फिरेंगे सब जगह कि ये महाराज ऐसे हैं, ये महाराज ऐसे हैं। तब तो बड़ी डींगा आंक रहे थे, 2 के 4 ले लो, महाराज किसी भी काम के नहीं हैं, थोते चने बाजे घने, महाराज ऐसे हैं, बिगाड़ने पे तुली हुई है महाराज। सत्य सराही कहूँ बरु देना, जाने हुमले यही मांगी चबेना। सत्य सराही कहूँ बरु देना, जाने हूँ ले यही मांगी चबेना। बड़े सत्य की सराहना करके वर देने को कहा था। अरे महाराज दशरथ जी ने बड़े जोश खरोश के साथ कहा था कि हम रघुवंशी हैं, सत्य संध हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं, प्राण भले चले जाएं। तब तो महाराज ऐसी डींग हाँक रहे थे आप। समझा था कि कैकेयी तुमसे कोई जो है 1 मुट्ठी चने मांग लेगी, चबेना चने। आपने सोचा होगा कि जो कैकेयी है महारानी, ये हमसे केवल 1 मुट्ठी चने चबेना मांग लेगी। अरे महाराज आपसे तो वो ब्राह्मण अच्छा है। अरे महाराज 2-3 व्यक्तियों के नाम गिनाए हैं, आपसे तो वो लोग अच्छे हैं। किसी का तन चला गया, किसी का धन चला गया, लेकिन जो बात कही उस पर टिके रहे और करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे लोग हो गए 2-3। शिबी दधीची बलि जो कह छुभाखा, तनु धनु तजऊं बचन पनु राखा। शिबी दधीची बलि जो कह छुभाखा, तनु धनु तजऊं बचन पनु राखा। राजा शिबी, वो कबूतर बैठ गया था उनकी गोदी में, उनकी परीक्षा ली थी महाराज भगवान कृष्ण और अर्जुन ने
एक बाज पक्षी बने, एक कबूतर बने, और कबूतर महाराज राजा की गोदी में आ गया। पीछे से बाज झपटता हुआ आया, राजा ने मना कर दिया, ये हमारी शरण में आया, हम इसको नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा ये नहीं मरेगा तो हम मरेंगे भूख से, आपको देख के हत्या लगनी है। तो महाराज राजा शिवी ने कहा आप मांसाहारी हो, हम हमारा मांस काट के आपको दे देते हैं कबूतर के बराबर। तराजू बांध दी गई, एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया गया। अब शिवी अपना शरीर का मांस काट के डालने लगे तराजू में। वो तो महाराज माया के कबूतर थे, कहाँ हिलने वाले थे, पूरा शरीर ही उसमें बैठ गया, फूलों की वर्षा हुई महाराज। ये है राजा शिवी। कहा करके दिखाया, तनु तजहूँ, शरीर चला गया। दधीची, अरे महाराज ये हमारे महाराज ये पूर्वज हैं, हम इन्हीं के वंश में पैदा हुए हैं, इसीलिए दादीच लिखते हैं। दधीचे है अपत्यम पुमान दादीच है। महाराज महर्षि दधीची ने देवराज इंद्र के मांगने पर, जबकि वो कोई इनका हितैषी नहीं था, न कोई प्रिय चेला था, इनके चेले तो महाराज अश्विनी कुमार थे, जिनको ब्रह्म विद्या दी, जिनको अमृत दान दिया एक तरह से। देवराज इंद्र के द्वारा लोकहित में वृत्रासुर के वध के लिए महाराज जब इनसे याचना की तो महाराज इन्होंने अपने अस्थियों का दान दे दिया। जीते जी अपने प्राण महाराज ब्रह्मांड में चढ़ाए हैं, समाधि में गए हैं और शरीर छोड़ दिया। तो केकई कहती है तुमसे तो ये ब्राह्मण ही अच्छा निकला, विप्र महाराज, विप्रदेव महर्षि दधीची, जिन्होंने जीते जी अपने अस्थियां दे दी, प्राणोत्सर्ग कर दिया परमार्थ के लिए। तुम तो अपने तो परिवार का है, चाहे राम जी राजा बने, चाहे भरत जी बने, तुम्हें क्या मतलब है? तो महर्षि दधीची का भी शरीर चला गया, शिवी का शरीर चला गया, और दधीची महर्षि का भी शरीर चला गया। बलि महाराज वो 52 अंगुल के गए, 3 कदम भूमि मांगी, और ऐसी मांगी महाराज जो उनके पाताल लोक में भेज दिया। नर चेती नहीं होते है प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहता स्वर्ग को भेज दियो पाताल। यज्ञ तो इसलिए किया था कि स्वर्ग लोक का राज्य मिलेगा, इंद्रासन मिलेगा। अब वह इंद्रासन तो रह गया, सुतल लोक में भेजा भगवान ने उनको, तो उसका क्या चला गया? उसका धन चला गया। लेकिन जो कहा सो करके दिखाया, 3 कदम भूमि दूंगा तो दूंगा ही दूंगा, भले गुरुजी ने मना कर दिया, शुक्राचार्य जी ने, बेटा तेरा सब कुछ छीन लेंगे। इनके पैर अभी तो छोटे हैं, लेकिन जब नापने लगेंगे ना ये, तो इनके पैर भैया आकाश पाताल को भी नाप लेंगे। उसने कहा गुरुजी बैठो आप एक तरफ। बलि ऐसा नहीं है, ये प्रहलाद के वंश में पैदा हुआ है, दूंगा मतलब दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो वह है देने वाले महाराज। शिवी दधीची बलि जो कह छुभाखा, तनु धनु तजऊं बचन पनु राखा। शरीर चला गया, धन चला गया, लेकिन वचन, उन्होंने वचनों की प्रतिज्ञा को निभाया। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। ये बहुविवाह, अरे महाराज वहाँ बहुविवाह जहाँ होते हैं वहाँ बहु कलह भी होते हैं। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है। अति कटु वचन कहती कैकेयी। अब वो वचन क्या कहे होंगे वो तो वही जाने महाराज। यहाँ तो इतना ही है कि कैकेयी जो है महाराज दशरथ जी को बहुत कड़वे वचन कह रही है, मानो अरे जले पर नमक छिड़क रही हो। वो तो वैसे ही बेहोश हो गए, राम जी के वनवास की बात सुनते ही बेहोश हो गए महाराज। और अब ऐसी और कड़वी बातें कर रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। बोले राऊ कठिन करी छाती,
बानी सभी नय न तासु सुहाती, बोले राऊ कठिन करि छाती, बानी सभी नय तासु सुहाती। राजा अपनी छाती महाराज कड़ी करके, हिम्मत करके, साहस बटोर कर, बहुत ही नम्रता के साथ महाराज को कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी में बोले हैं। और ये चौपाई हमको बहुत अच्छी लगती है जो आगे आ रही है। कहा मोरे भरतु राम दुइया की, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, मोरे भरतु राम दुइया की, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। कहा मेरे तो भरत और राम ये दो आंखें हैं, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। हाँ, तुम्हारे अंदर जरूर यह है कि राम महाराज कौशल्या के पुत्र हैं और भरत मेरे पुत्र हैं, तो ये भेदभाव की दृष्टि तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। मेरे लिए तो राम और भरत कैसे हैं, जैसे मेरी दो आंखें हैं। और ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। हमारी भी दो आंखें हैं महाराज, दो आंखें, एक आंख महाराज भागवत जी महाराज की है और एक आंख रामचरितमानस की आंख है। एक से भागवत बहुत अच्छी दिखाई देती है, एक आंख से रामचरित बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो भरत जी और राम जी को दशरथ जी महाराज ने अपनी दो आंखों की उपमा दी है। अब बता, तू बता कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। अगर तेरी यही बात है कि भरत को राज दो, तो हम भरत को राज्य दे देंगे। सुदीन सोधी सब साजू सजाई, देऊँ भरत कहूँ राजू बजाई, सुदीन सोधी सबु साजू सजाई, देऊँ भरत कहूँ राजू बजाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध करके और सब तैयारी करवा के और डंका बजा करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। ये लो साहब, अब और क्या चाहिए। उन्होंने कह दिया राजा ने, महाराज अच्छा दिन अच्छा मुहूर्त देखेंगे। ये जो तैयारी हो रही है राम राज्याभिषेक की, इससे भी और ज़्यादा तैयारी करवा करके और महाराज डिंडिम घोष के साथ, ढोल नगारों के गाजे आवाज़ों के साथ मैं भरत जी को राज्य दे दूंगा। देहूँ किले हूँ अजसु कहरि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई, देहूँ किले हूँ अजसु कहरि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। इस बात पर भी सहमत नहीं है कैकेयी। उसने कहा कि ना 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 बिल्कुल नहीं, या तो मैंने जो मांगा वह दो, राम जी को वनवास दो, भरत को राज्य देने से कुछ नहीं होगा। दो मांगे, दोनों बातें पूरी करो, एक से काम नहीं चलेगा। या तो मैंने जो मांगा सो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, बार बार करिए, मना कर दो, मना कर दो, नहीं तो दो। महाराज ऐसे ही वो जो है चक्कर में आए हैं। नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते हैं, ज़्यादा प्रपंच, ये ज़्यादा बासनाबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है। बंद करो तुम्हारी बासनाबाजी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। या तो हमने कहा सो कीजिए, नहीं करना है मना कर दीजिए। और आप क्या कर दीजिए, क्या लीजिए, आप अपयश लीजिए। आप यदि होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरनु राउर गज से, नृप समुझिए मन माहे। महाराज सत्य समझ लीजिए, आप ये निश्चित समझ लो। ये अगर ये काम नहीं हुआ तो महाराज हमने यहाँ पर ये पुड़िया रख रखी है और सुसाइड नोट भी लिख रखा है यहाँ। सवेरे हुआ, हमारी इसका आज्ञा का पालन नहीं हुआ,
ऐ ये पुड़िया गटक लेंगे, अब तुम जानो, फिर तुम्हारा राजपाट जाने, तुम्हारा यश अपयश जाने, हमें उससे कोई मतलब लेना नहीं। होत प्रात मुनि बेश धरी, सवेरा होते ही मुनि का बेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, आप मन में ये निश्चय समझ लीजिए कि हमारा मरण होगा। ये लो महाराज, हम आत्महत्या करेंगे। हटी हो गए नहीं, कर लेते हैं ना आजकल भी जो है वो आत्मदाह। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में साहब वो जो होते हैं ना अपने मांग मनवाने के लिए महाराज वो पेट्रोल छिड़क के माचिस लगा लेते हैं, आत्मदाह कर लिया। ऐसे ये महारानी जी कह रही है कि सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम मन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि हमारा मरण होगा और आपकी बेइज्जती होगी, अपयश होगा। महाराज राजा दशरथ जी ने रानी के पैर पकड़ लिए। बताओ, एक चक्रवर्ती सम्राट राजा और उसके पैर पकड़ रहा है, महाराज उसके पैरों पड़ रहे हैं। गही पद बीनया के न बैठारी, जनी दीन कर कुले होसी कुठारी। गही पद बीनया के न बैठारी, जनी दीन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बैठा कर विनती की, पैरों में गिर गए महाराज। जिन महाराज के स्वर्ग पधारने पर देवराज इंद्र खड़ा हो जाता है, आसन देता है, महाराज बैठेंगे तब देवराज इंद्र बैठेगा, और महाराज खड़े होंगे उसके पहले ही देवराज इंद्र उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसा देवराज, ऐसे जो महाराज हैं दशरथ जी, केकई के उन्होंने पांव पकड़ लिए और कहा कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। जो सूर्य कुल रूपी वृक्ष है उसके लिए कुल्हाड़ी मत बन। अगर तू मांगे तो मेरा सिर ले ले। अब इससे ज़्यादा तो क्या हो सकती है साहब। देखो जिद आप, मांगू माथे अब ही देऊँ तो ही, राम बिरह जनी मारे सिमोही। मांगू माथे अब ही देऊँ तो ही, राम बिरह जनी मारे सिमोही। तू मेरा मस्तक मांग ले। आगे जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी पत्नी प्रताड़ित रहे बेचारे, इसलिए जहाँ जहाँ मौका आया वहाँ वहाँ इन्होंने भी अपनी खींच निकाल दी है। कान करहीं अबला प्रबल, ऐसा दुआ आएगा आगे। कान समुद्र समाई, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अग्नि क्या नहीं जला सकती, और कहने को अबला है लेकिन ये क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। वो तो इतना भी कह रहे हैं दशरथ जी महाराज कि तू मेरा मस्तक मांग ले, वो मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार, क्योंकि राम जी के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। फने मन जी में जल बेनु दिमीना। जैसे वो वरदान जब मांगे थे मनु महाराज ने, वहाँ ये चौपाई कही थी महाराज कि हमारा आपके प्रति कैसा प्रेम रहे, कि मणि, चौपाई याद आएगी। जैसे सांप महाराज मणि के बिना जिंदा नहीं रहता, मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रहती। मम जीवन ते में तुम ही अधीना, मेरा जीवन भी ऐसे ही आपके अधीन रहे। जैसे महाराज मणि है तो सांप है, और मणि नहीं है तो सांप नहीं है, पानी है तो मछली है, और पानी नहीं है तो मछली भी नहीं है। राखू राम कहूँ जही ते ही भांति, नाही तजरी ही जन्म भरी छाती। राखू राम कहूँ जही ते ही भांति, नाही तजरी ही जन्म भरी छाती। महाराज दशरथ जी ऐसी लाचारी दिखा रहे बेचारे। कहा जैसे भी हो,
इसके अलावा और तुझे जो भी लेना हो, राजपाट लेना हो, मेरा जीवन लेना हो, तुझे जो लेना हो सब ले ले। जिस किसी प्रकार से तू राम जी को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध्य नृपु, परयों धरनि धुनि माथ, कहत परम आरत बचन है, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से महाराज हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। ये हुआ। राजा ने सोच लिया, देख लिया कि मानेगी नहीं है, ये नहीं मानने वाली है, रोग असाध्य है, ना इलाज है, इलाज संभव नहीं है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी यानी बड़ी दुख भरी वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। तब भी कैकेयी का दिल नहीं पसीजा। उन्हें कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। पुण्य कह कटु कठोर वैदेयी, पुण्य कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली। राजा पड़े हुए हैं बेहोश, और अब भी मारा दया नहीं है, अभी बड़ी कठोर वाणी बोल रही है, मानो घाव में चीरा लगा करके उसमें जहर भर रही हो। पहले ही घाव और उस घाव में चीरा लगा रही है और उसमें मानो जहर भर रही है। और कहने लगी है, दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। कहने लगी कि महाराज ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। ठहाका लगाकर हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? है आप दानी भी बनना चाहते हो, कंजूस भी हो रहे हो, हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे महाराज हंसोगे तो गाल नहीं फुला सकते, और गाल फुलाओगे तो हंस नहीं सकते। और ये कथा जब सुनो आप खुद करके देख लेना, गाल भी एक साथ फूल जाए और हंसी भी उसी समय आ जाए। हंसते हवा बाहर निकलेगी, गाल फुलाना बंद हो जाएगा। तो दुई की होई एक समय भुआला। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी कहा उभय अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। दानी कहा उभय अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। महाराज दानी भी कहना चाहते हो, कंजूसी भी करना चाहते हो, हैं? अरे महाराज आप अंगुली भी नहीं कटाना चाहते हो, शहीदों में अपना नाम भी लिखवाना चाहते हो, ये संभव है क्या? दानी भी कहलाना चाहते हो और कंजूसी भी करना चाहते हो। क्या रजपूती में खेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में या बहादुर, लड़ाई में बहादुर भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। अरे महाराज शहीदों में आप नाम भी लिखाना चाहें और अंगुली का नाखून भी नहीं कटाना चाहें, नहीं हो सकता। छाड़ हूँ बचनू, अरे हटाओ जी बीमारी, छोड़ो आप, तो आपने जो कहा सुना सब बेकार, तो हटाओ बीमारी, कुछ न लेना न देना, हटाओ। छाड़ हूँ बचनू कि धीरज धरऊँ, जनी अबला
जनी अबलाजी में करुणा करहूँ, छाड़हूँ बचनों की धीरज धरहूँ, जनी अबलाजी में करुणा करहूँ। महाराज या तो वचन को छोड़ ही दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। या तो वचन छोड़ दीजिए या फिर धैर्य धारण कीजिए और राम जी को दे दीजिए वनवास। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। अब तो उपमा बताओ गजब हो गई महाराज। राजा दशरथ जी से कह दिया कि तुम औरतों की तरह रो रहे हो, ये औरतों की तरह रोना खींचना झींकना बंद करो। है मरम बचन सुनिराव कहु कछु दोषन तोर, लाग्यों तो ही पिशाच जिमे कालु कहावत मोरू। केकई के मरम भेदी वचन सुनकर महाराज दशरथ जी ने कहा कि जो तू चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि उसकी खोपड़ी पे इस समय महाराज मंथरा बैठी हुई है? जब कभी भूत चढ़ता है ना, अरे महाराज एक वो जो है ना वो लव जिहादी, वो जिहादी जब लव में लगाते हैं ना लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, इन लड़कियों के साथ भूत सवार होता है कि अदालत में इनके माई बाप खड़े होते हैं, उनके लिए भी कह देती है कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, ये मेरे वैसे पीछे पड़े हुए हैं। उस समय क्या होता है महाराज, वो भूत चढ़ा हुआ है और महाराज चंद दिनों में भूत उतर जाता है। जब उनको गोमांस खिलाया जाता है, नमाज पढ़ाई जाती है, मारा पीटा जाता है, हलाला करवाया जाता है, लेकिन उस समय साहब वो तो भूत है कि कहीं को भूत चढ़ गया, अब भूत उतरता नहीं है। ऐसे ही हमारी जो लड़कियां हैं महाराज, जो माता पिता के बस में नहीं हैं और इस तरह के महाराज उस पिशाचों के चक्कर में आ जाती है, बाद में तो पछताना ही सही। अरे कैकेयी की क्या दशा होगी देखना आप, जब भरत जी जाएंगे मनाने वहाँ चित्रकूट में। भरत जी के लिए राज तो मांग लिया इतने, लेकिन भरत जी ने राज लिया नहीं, इनको खूब डांटा बाद में। राम जी को मनाने गए, उनमें ये भी गई, महाराज नीचा मुंह करके बैठी है वहाँ और कह रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही कि जमीन फट जाए तुम इसमें समा जाओ, ये लो और करो नाटक। बाद में तो ऐसा होता ही है। मरम बचन सुने राहु कहु कछु दोषन तोर, लाग्यों तो ही पिशाच जिमे कालु कहावत मोरू। कैकेयी के मरम भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, ये मेरा भूत, मेरे काल का भूत तेरे सिर पर सवार हो गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुये हूँ न मीट ही न जाय ही काहू। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुये हूँ न मीट ही न जाय ही काहू। केवल तेरा कलंक, आज भी हिंदुओं में किसी लड़की का नाम कैकेयी नहीं मिलेगा, जबकि इतने बरस हो गए फिर भी कैकेयी नहीं मिलेगा। तेरे सिर पर ऐसा कलंक लगेगा जो अमिट रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। कोई साबुन बार डिटर्जेंट ऐसा नहीं बनेगा जो तेरे इस कलंक को धो डाले। तेरा कलंक भी हमेशा रहेगा और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। मरने के बाद तुम भी दुनिया से चले जाओगी, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा कलंक अमिट रहेगा और मेरा ये पश्चाताप भी अमिट रहेगा। लोग बाद में कहेंगे कथा में कि महाराज ये कैकेयी ऐसी थी और महाराज दशरथ जी ऐसे थे। महाराज दशरथ जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, यह किसी तरह नहीं जाएगा, अब तुझे जो अच्छा लगे वही करे। फिर अंत में क्या कहेंगे, महाराज हम मरना चाहते हैं, मरना चाहती तो मरे,
हम आपको कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े करना चाहते हैं, कर डाल, जो करना हो सो कर ले, अब पीछा छोड़। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओटी बेठ मोह गोई। अब तो ही नीक लाग तो अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओटी बेठ मोह गोई। अब जो है महाराज दशरथ जी ने कह दिया, अब तुम मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात हम मेरी निगाह के सामने से हट जा, मुंह छिपा के मेरे सामने से दूर हट जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा और मुझे मुंह न दिखा। अब तुझे जो अच्छा लगे सो कर, अब तुझे जो अच्छा लगे सो कर और मेरी आंखों के सामने से हट जा। हमने तो मुख्य मुख्य चुपाइयाँ लिए महाराज, आप पूरा प्रसंग पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि आज के बाद मुझसे बात मत करना। महाराज दशरथ जी ने ये भी कहा, बेचारे बचते तो देखते, अब रहे नहीं तो अब ये भी किससे बात करें। इन्होंने हट जिद करके ये कलंक अपने माथे तो ले लिया, बाद में बड़ी पछताई है। कहा अब तेरे जचे सो कर मेरी आंखों के सामने से हट जा। और अब साहब वहाँ अयोध्या में दशरथ जी के महल में आगे क्या घटना होती है, राजा ने उसे कह दिया और वो महाराज वहाँ से उठ करके चले गए अपने कक्ष में। वहाँ जाने के बाद क्या उन पे बीतती है महाराज, आगे क्या घटना घटती है, क्या महाराज जो है वो कथानक आगे चलता है, ये कथा हम आपको अब अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब वाणी को देंगे विराम, कथा को देंगे विराम, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप कथा को खूब सुनिए और सुनाइए। नवरात्रा चल रही है, कभी हमें भी फुर्सत नहीं मिलता महाराज, तो कभी दिन में कभी शाम को, जब समय मिलता है तब हम वीडियो बना लेते हैं। राम कथा पूरी आप लोगों को सुनानी है, इसीलिए आप खूब कथा सुनिए और लोगों को सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भैयाओं की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो।